टेलर की दुकान पर महिलाओं के कपड़ों की नाप लेडीज लेंगी। तो ये सब चीजें थी, तो ये गंदगी तो है ही। देखिए, होए वही जो राम रच रखा। घर में ब्लैकमेलिंग इतनी हो रही है, लड़कियां चोरी कर करके जाकर जिम ट्रेनर को देती हैं। कहते हैं कि भाई महिलाएं, हमारे पास परफेक्ट महिलाएं नहीं है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी हैं। पहले जिला पंचायत सदस्य रही, काफी लोकप्रिय रही हैं और हम लोग, मेरा खुद का भी इनसे पुराना रिश्ता है। तो बात करेंगे इनसे कई अहम मुद्दों पर और उम्मीद करेंगे जवाब भी बेबाकी से आएगा। तो पहले तो आपका जन्मदिन है, उसकी बधाई है आपको। थैंक यू। और दूसरी ये कि आपने आते ही तमाम निर्णय लिए। एक तो ये कहा कि टेलर की दुकान पर महिलाओं के कपड़ों की नाप लेडीज लेंगी, तो ये बोला तो आपने, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद क्या किया? उसके बाद चल रहा है सब कुछ, और मैं समझती हूँ कि काफी जगह काम हो भी गया एक्चुअली, क्योंकि हमने उनको टाइम भी दिया था। क्योंकि अभी तक तो लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि जो ये आदेश आए हैं इन पे ये कभी आ भी सकते थे। जहां कस्टमर आपकी महिला है और वहां सारे काम अगर पुरुष कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही पुरुष क्यों कर रहे हैं, पुरुष को करना चाहिए, लेकिन महिलाओं को भी तो रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल। जहां महिला कस्टमर है आपकी, तो वहां महिला नहीं होगी तो कौन होगा? दूसरा बात ये थी कि जो मैं, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकली काम करती हूँ, मेरे पास इतनी शिकायतें, चाहे वो जिम से संबंधित हैं, चाहे वो टेलर से संबंधित हैं, चाहे वो पार्लर से संबंधित हैं, जितनी ब्लैकमेलिंग की, उसके, और ये ऐसा नहीं है कि मुझे खुद भी पता है जो मेरे पास केसेस हैं, बट मैंने आप लोगों के माध्यम से, इवन आप लोगों से, मतलब कि मीडिया के माध्यम से भी आप देखते हैं कि जिम के इतने सारे मर्डर तक लड़कियों के हो जाते हैं। घर में ब्लैकमेलिंग इतनी हो रही है, लड़कियां चोरी कर करके जाकर जिम ट्रेनर को देती हैं। तो ये सब चीजें थी, तो ये गंदगी तो है ही। पर फिर भी मैंने ये कहा कि भाई अगर जिम में, क्योंकि मैं जहां तक समझती हूँ कम से कम 60% महिलाएं होती है और 40% जेंट्स होते हैं। अगर 60% अगर महिला है तो वह महिला ट्रेनर क्यों नहीं है? क्योंकि महिला ट्रेनर जिसकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रही कि वो बॉयज के साथ ट्रेनिंग ले या गर्ल्स के साथ ले, मर्जी है, लेकिन जो नहीं लेना चाहती उनके लिए ऑप्शन में भी होना चाहिए। दूसरा, जब हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो जब महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और जहां महिला कस्टमर है वहां महिलाओं को रख नहीं रहे, तो ये भी तो एक नाइंसाफी है ना। तो इसलिए ठीक है अगर पुरुष रहते हैं तो रहें, लेकिन महिलाएं तो इसके बाद आपने जो है कुछ निरीक्षण किया कि हाँ महिलाएं वीक नहीं ट्रेनर है कि नहीं अपने? बिल्कुल, क्योंकि हाँ मैं इस बात पर आती हूँ, क्योंकि इसी के लिए हमने उनको टाइम दिया कि अगर आप कहते हैं कि भाई महिलाएं, हमारे पास परफेक्ट महिलाएं नहीं है, तो परफेक्ट महिला नहीं है, तो मैंने कहा अगर या तो आप ढूंढिए, अगर आपको नहीं मिलती है तो हम आपको महिलाएं देंगे। तो अगर हमें इसके लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर भी अगर चलाना पड़ा आयोग के द्वारा, तो हम वो भी चलाएंगे, लेकिन आप हमसे मांगिए कि आपको किस फील्ड में महिलाएं चाहिए। तो कब तक का टाइम है इनके पास? नहीं, हम टाइम नहीं है, चल रहा है रेगुलर, मतलब ज्यादा से ज्यादा जहां भी है तो चल रहा है। कोई अपने बहुत ही ऐसे एक्सक्यूज देते हैं कि जिन पे हमें लगता है कि हाँ ठीक है, आपको और बताते हैं। जब इतने सालों से नहीं होता तो और टाइम से ही, कि कम से कम एक अच्छी जगह और एक अच्छी महिला को अगर स्थापित होती है तो बहुत अच्छी बात है ये। आप जिला पंचायत सदस्य रही, विधायकी का टिकट भी चाह रही थी, मतलब आपके समर्थक तो चाह रहे थे, आपका पता नहीं चाह रही थी कि नहीं चाह रही थी। तो अब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, आगे क्या प्लानिंग? देखिए, होए वही जो राम रच रखा। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगी, आयोग की मैं अध्यक्ष अब 6 महीने पहले से बनी हूँ। उससे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी में ही काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हमेशा बहुत सम्मान दिया है। उन्होंने मुझे हमेशा फर्स्ट डे से, जब से मैंने पार्टी ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक मुझे बहुत सम्मान दिया। इसलिए मैं ये तो कह ही नहीं सकती कि मैं पंचायत सदस्य बनी या नहीं बनी, वो भी आपको पता है कि अध्यक्ष के लिए मुझे लड़ाया गया, पार्टी नहीं लड़ाया मुझे उसके लिए। बट मेरे को बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जहां भी हूँ बहुत खुश हूँ, और मुझे हमेशा से, जब से मैंने ज्वाइन की है बीजेपी, तब से मुझे बहुत सम्मान मिला है संगठन में। महाकुंभ को लेकर के राजनीति हो रही बहुत ज्यादा। अखिलेश यादव खासतौर से बार बार ये बात करते हैं कि जब इतनी भीड़ नहीं संभाल पाए तो क्यों सबको न्योता दिए, 144 साल वाली बात क्यों बार बार उठाए, जबकि वहां भगदड़ जैसी स्थिति हुई। और जो सरकार तमाम डिजिटल की बात करती है, लेकिन अखिलेश यादव को कहना है कि शाम तक डिजिट नहीं जारी कर पाई कि कितने लोगों हादसे के शिकार हुए हैं। तो क्या लगता है आपको उनकी बात में दम है या अव्यवस्था फैलाना चाह रहे थे? बिल्कुल कोई दम नहीं है, और अव्यवस्था फैलाना चाह रहे थे। मैं खुद इस बार कुंभ में 4 बार होके आई हूँ, और 4 बार होके से मतलब कि मैं अपना कुछ 3 बार विजिट पे भी गई, 1 बार मैं खुद अपना स्वयं अपने परिवार के लोगों के साथ भी गई वहां, लेकिन वहां कोई ऐसे अव्यवस्था नहीं थी। 66 करोड़ व्यक्ति मायने रखते हैं, और 66 करोड़ व्यक्तियों में भी आप देख सकते हैं कि वहां अगर आप भी कुंभ गए होंगे या आपको भी पता होगा कि कहीं गंदगी का एक नामो निशान नहीं था। 66 करोड़ का मायने समझते हैं अखिलेश जी? अगर नहीं समझते हैं तो वो जाके देखते, कुंभ में जाकर आते थे। तो ठीक है ना, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा ना विधानसभा में कि जिसने जो चाहा उसको वो मिला, जिसने जो देखना चाहा वो दिखा उसको।
तो उन्होंने अपनी नजरों से देखा, तो उन्होंने जो वो देखना चाहते थे वो उन्होंने देखा। बाकी लोगों से पूछिए ना कि क्या कुंभ के बारे में वो है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में 65 करोड़ पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ विजिटर थे जो बाहर से आए थे, ठीक है। इस बार सिर्फ 66 करोड़ सिर्फ कुंभ में गए हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये मैं तो कहती हूँ भविष्य न भूतो, भविष्य का नहीं पता लेकिन भूतो तो आपने देखा ही है, ऐसे कोई बात नहीं है। बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार एकदम प्रोग्राम था, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकती हूँ कि मुझे पता है कि प्रशासन और सब सरकार ने कितनी टेंशन वाली है और किस तरह से लोगों को महाकुंभ निलवाया है। तो इतने आनंद के साथ सबने वो जो मोमेंट था वो सबने एंजॉय किया है, बहुत ही तारीफ के काबिल है। ताज महोत्सव